पे लगाया है। मैं अपने संदेश में से उतना समय जो है वो माइनस करूँगा, जिससे कि हम समय पर जो है आगे के कार्यक्रम में जो है वो जा सके। ये बातें जो पास्टर सुरेंद्र ने हमारे सामने जो है रखी है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि कैसे देखिए खुदा जो है वो हमें चुनता है। मैं जब इस पैसे से आया, आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे पिताजी की डेथ हो गई और छत्तीसगढ़ की ये बात है। और जब हमने उस समय सेक्शन प्रेसिडेंट थे मासूमी के सिंह, तो मैंने उनसे कहा कि पिता की डेथ हो गई है, मेरी एक बहन है, मेरा एक भाई है, माँ तो विधवा हो गई है और थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप मुझे स्कूल में काम दे दीजिए और जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ा सकूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया, उनकी स्कूल बोर्ड हुई और उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा आप किताब बेचिए और कोलपुटर का काम जो है वो करिए। तो मैंने कहा कि किताब मैं नहीं बेच सकता, मुझे नहीं आता है। पर उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी वर्तमान में यही काम है। और फिर वो चले गए। फिर वहाँ के जो प्रिंसिपल थे जोनाथन हुजूर, क्योंकि वो हिंदी भाषी थे, हम भी हिंदी भाषा से थोड़ा सा वो अटैचमेंट हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मदद में आपकी पेरोल पे तो आपका नाम डाल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आना शुरू करिए। फिर आप जो है, तो मैंने फिर ऑफिस बॉय के तौर पर जो है काम किया, क्योंकि जो स्टाफ वहाँ पर था 15 लीडिंग टीचर्स थी और मैं अकेला वहाँ पर जेंट्स था। और फिर उन्होंने क्या किया कि अटेंडेंस रजिस्टर क्लास में जाना है, लेसन प्लान उनको पहुँचाना है, डस्टर पहुँचाना है, चार्ट पहुँचाना है, और ऐसे करते करते हमारा काम जो है वो शुरू हुआ। और वो सिर्फ मुझे अकोमोडेट करना मांग रहे थे, किसी तरीके से मैं अंदर आ जाऊँ, और उसके एवज में उन्होंने 50 रुपये मुझे देना जो है वो तय किया कि हम आपको 50 रुपये देंगे। हमने कहा सर ठीक है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने फिर क्या किया, मुझे स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, दरवाजे हम बंद कर लेते, हम स्कूल की साफ सफाई करते, वो जो पैसा होता वो हमको मिलता। उसके बाद सेप्टिक टैंक खाली करना होता, जो पैसे किसी और को देना होता वो हम ले लेते। पुताई करने का काम जो होता किसी और को देना वो हम ले लेते। ऐसे करते करते फिर हमने उस स्कूल में काम शुरू किया। फिर बच्चे जान गए, पहचान गए, और स्पाइसेस से आए तो थोड़ी सी अंग्रेजी से अच्छी थी, अब तो खत्म ही हो गई। फिर ये था कि ट्यूशन मिलने लगे, और ट्यूशन की शुरुआत करें, धीरे धीरे करते करते वहीं पर ही फिर जो है एक टीचर के तौर पर अपना काम शुरू किया। फिर वहीं पर हेडमास्टर, फिर प्रिंसिपल, और उसके बाद 2003 में जो 2002 में मिनिस्ट्री में जो है वो आ गए। उसके बाद जो है पास्टर का काम किया, पादी साहब। ये सारी बातें जो है मैं इसलिए बताना मांग रहा हूँ। यिर्मयाह में हमने अभी ये पढ़ा, मैं पादरी नहीं बनना मांगता था, बिल्कुल भी नहीं बनता, और मुझे बहुत लंबा समय लगा। मैं जब स्कूल में था तो कई बार मेरे ट्रांसफर्स हुए, और या तो वो प्रिंसिपल मुझे छोड़ना नहीं मांगते थे, क्योंकि वो हम बहुत कुछ उनका काम कर दिया करते थे, और मैं स्वयं भी जो है इसमें जो है वो नहीं जाना चाहता था। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैंने पादरी की लाइफ को जो है सिर्फ अच्छे कपड़े पहनते हुए देखा। उनकी जो व्यक्तिगत लाइफ है, जीवन जो है वो खुदा से बहुत दूर है। वो बोलते बहुत अच्छा है, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, भाषा शैली बहुत अच्छी है, बाइबल का ज्ञान बहुत अच्छा है, पर उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वो बहुत बहुत जो है वो मैंने बहुतों को देखा था। तो ये बात बार बार मेरे इसमें जहन में जो है वो घुमा करती थी। और जब कभी भी वो, क्योंकि हम जिस चर्च में थे, दुख की बात है कि एडवेंटिस्ट चर्च था, और हम अपने पासवानों को देखते थे कि फिर सामने आके जो है ऐसा लगता कि सीधा वो स्वर्ग से उतरे, ठीक है, और उनकी भाषा, उनका संदेश उतना हैजत की पवित्र आत्मा बिल्कुल काम कर रहा है। और पर उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है, वैसे बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट। और ऐसे करते करते करके शायद मेरे दिमाग में वाली बात थी। पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी जो है, ये हम सबके लिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग गवाहियाँ हो सकती है, पर हम यहाँ पर देखते हैं अगर आपको प्रभु ने चुना है तो आप कहीं भाग नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी आप योजना बना ले, सब कुछ कर ले, पर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, भाग जो है वो नहीं सकते। और अभी जो है बहन ने आपके सामने पढ़ा है यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, और उसका 4, 5, 6 मैं आपके सामने एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। देखिए, दो बातें यहाँ पर हैं। पहली बात तो ये है कि जिस दिन हमारी मदर्स हमको कंसीव करती है, द डे
आवर मदर कंसीव्ड अस, पहला दिन जो होता है, ठीक है, उसके बाद एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर ऐसे करते करते जो है वो 9 महीने पूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है परमेश्वर का वचन जब यिर्मयाह नबी के पास आया उसकी बुलाहट के लिए, प्रभु की सेवा टहल करने के लिए, तो क्या हुआ, वो कहता है कि माता के गर्भ में रचने से पहले जो है, इससे पहले कि जो है बायोलॉजिकली जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो जिनकी दोनों की मुलाकात होती, और फिर जो है यिर्मयाह अपनी माता के गर्भ में आता। प्रभु कहता है उससे पहले ही जो है मैंने क्या कर लिया था, तुझे जो है वो चुन लिया था। और दूसरी बात है कि बहुत अच्छी बात है, ये हम सबों के लिए, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया था। और देखिए कल भी हम लोग बात कर रहे थे, आने वाले समय में हमारे बहुत सारे पासवान हैं जिनको कि अभिषेक उनको किया जाएगा, उनको ऑर्डेन जो है वो किया जाएगा। और जब किसी पासवान को जो है जब ऑर्डेन मतलब किया जाता है, एक समय था, कल पास्टर उमेश हमको याद दिला रहे थे कि बहुत बहुत शक्ति के साथ, और एक हस्बैंड का, एक पति का जो है ऑर्डिनेशन होने से पहले, और उसकी सारी जो है वो उसका पूरा परिचय जो है किससे पूछा जाता था, उसकी पत्नी से पूछा जाता था। और बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया पास्टर उमेश ने कि सचमुच में जो वो 24 घंटा आपके साथ रहती है और उसको जो है आपके बारे में सब कुछ जो है वो पता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। देखिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ओरिजिनली जो है मैं ना तो मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, ना मध्य प्रदेश का, ना ही राजस्थान का। ओरिजिनली जो है मैं महाराष्ट्र का हूँ। मेरे पिताजी जो है वो भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, और उस दौरान भिलाई जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था। तो हम क्या हो गए कि फिर, और अभी भी जो है हमारा उधर छत्तीसगढ़ में आपको कुछ भी नहीं है, हम इधर ही सेटल हो गए, और सारे के सारे जो है वो महाराष्ट्र में ही हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने देखिए अलग अलग राज्यों में जो है, मैं किसी से बात कर रहा था कि, और हम मिशन के इतने शुक्रगुजार हैं कि मिशन ने हमें मीटिंग्स के दौरान जो है ना जाने कितने राज्यों में जो है वो हमें भ्रमण कराया। मीटिंग के दौरान हम गए, और मैं बात कर रहा था सिर्फ केरला जो है वो बाकी रह गया है। और बस आर भारती से मैं कह रहा था कि अगर ऐसा हो सकता है, वो पास्टर्स कॉन्फ्रेंस करना मांग रहे हैं, तो मैंने कहा अगर कुछ ऐसा पॉसिबल होगा तो मैंने कहा कि आप केरला में जो है वो रख लें, जिससे कि पूरे जो 29 राज्य हैं पूरे भारत के, तो मैंने कहा कि मैं पूरे 29 राज्य में जो है वो ये कह सकूंगा कि भाई मैंने पूरे 29 राज्यों में जो है मैं गया हूँ। कहने का मतलब ये देखिए आप कहाँ से निकलते हैं, कैसे आप माता के गर्भ में आते हैं, फिर कैसे जो है प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए जो है वो कि आपकी शुरुआत करता है, और धीरे धीरे करते करते आपको अपने काम के अभिषेक करता है। और उसके बाद जो है आपको एक प्रचारक के तौर पर, एक पासवान के तौर पर, एक भविष्यवक्ता के तौर पर जो है अलग अलग गांव में, कस्बों में, शहरों में, और फिर जो है राज्यों में, और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि विदेश में जो है पास्टर उमेश की कहानी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने न जाने कितनी कंट्रीज जो है वो देख ली। हम सब साधारण परिवार से आते हैं, हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भाई हम विदेश जो है वो जा सकते हैं। पर देखिए जब हम प्रभु की नज़दीकी में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तो प्रभु जो है अपने काम के लिए जो है हमें कैसे जो है वो चुनता है। अजीजों, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर अचानक नहीं हैं, हम यहाँ पर एक्सीडेंटली जो है वो नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जैसा मान लीजिए मेरा मिशन में कोई भी नहीं है और मैं अकेला मिशन में हूँ, उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए मेरा अगर भाई है तो फिर चलो भाई के थ्रू कोई और आ गया, ऐसे हो सकता है। और उसके बावजूद भी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो प्रभु की ही बुलाहट होती है, हमारी अपने व्यक्तिगत बुलाहट जो है वो नहीं होती है ना। और बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने बहुत ही कम हैं, और हम उन खुश नसीबों में से हैं, चुनिंदा लोगों में से हैं जिसको कि प्रभु ने क्या किया, अपनी सेवा टहल करने के लिए जो है बुलाया है, अभिषेक किया है, और अपनी सेवकाई के लिए क्या कर रहा है, वो हम सब को जो इस्तेमाल कर रहा है। इसमें हम बहुत आगे भी जो है वो जा सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम समय का पूरा ध्यान रखेंगे, और इसलिए है कि ये इन चंद वचनों के साथ मैं आप सभी पासवानों को जो है एक छोटी सी जो है वो सलाह देना चाहता हूँ कि जबकि प्रभु ने हमें और आपको जो है अपने इस महान काम के लिए चुना, ये काम खुदा एंजल्स के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा भी जो है वो करा सकता है। और फिर देखिए संत पौलुस कहता है कि ओ अनटू मी इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पेल, मतलब बहुत शक्ति के साथ वो कह रहा है हम सब पासवान हैं, और अगर जो है उसके बाद जब प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया है, और उसके बाद अगर मैं प्रभु का काम
उसी शक्ति, उसी ऊर्जा, उसी उमंग, उसी लगन, उसी मेहनत, उसी ईमानदारी वफादारी के साथ अगर नहीं करता हूँ तो संत पौलुस की जो शब्द है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। और इसलिए आसमानों, आइए परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत ऐसे आशीष बरकत दे। और ये जो उम्दा काम है, जो पवित्र जो है वो काम है, वैसे एलेन जी वाइट कहती है कि देयर इज नो अदर वर्क देन इमेजिनेशन, कोई और उम्दा काम अच्छा नहीं, इसके काम के साथ हम किसी और काम की तुलना कर ही नहीं सकते। और इसलिए जो है जहाँ पर भी हम हैं, जो भी जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दी है, बड़े नम्र और दीन होकर जो है हम उस जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। और मत्ती 28 के बारे में हम 18-20 के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान हमें है। और जगह जगह जाएं, लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, और उसकी आमद के लिए जो है वो हम क्या करें, सब कुछ हमने पहली आमद देखी है, दूसरी आमद जो है बहुत शीघ्र होने वाली है, और तीसरी आमद जो है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हम आइए अपने आप को भी तैयार करें, अपने परिवार को भी तैयार करें, अपने लोगों को तैयार करें, और जिससे कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में परमेश्वर हम सब।